रमज़ान का महीना आने में चंद ही दिन बाकी हैं और मुसलमान होने के नाते ना हम सब बहनों का दिल चाहता है कि रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। चाहे वो घर की सफाई है, चाहे वो इबादत हैं, चाहे वो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, सब चीज़ों को बहुत एहसन तरीके से निभाएं। इस महीने का ना हम सब मुसलमान बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि रहमतें और बरकतें समेटी जा सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से और मैंने यहाँ पे अपने लिए पराठा बना लिया था। अब जैसे भी बनेगा बहुत सारी बहनें आगे कमेंट करेंगी भी पराठा नहीं मुझसे बनता है, तो मैं काफ़ी मर्तबा अपनी बहनों को बता चुकी हूँ। तो भी रमज़ान आने में चंद ही दिन बाकी हैं और हम सब बहनें जो है ना वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही हैं रमज़ान का, और ये भी सोच रही हैं कि रमज़ान की तैयारी कहाँ से शुरू करें। जब ना कोई मेहमान ख़ास आ रहा होता है ना घर पे, तो ख़ास तैयारी उसके लिए होती है, यानी बिस्तर नए बिछाए जाते हैं, सफाइयाँ की जाती हैं और अपने दिल की तसल्ली के लिए ना हर वो काम किया जाता है जो उस मेहमान को पसंद आए। तो रमज़ान का महीना भी ना हमारी ज़िंदगियों में ना बिल्कुल मेहमानों की तरह ही आता है, यानी आता भी है और बस चुटकियों में कुछ ही पलों में गुजर भी जाता है। अब इसके आने से पहले ना चंद तैयारियां ऐसी होती हैं जो कि लाजमी है। अब कुछ बहनें आके बोलेंगी कि रमज़ान की तैयारियों में ज़रूरी नहीं है कि घर के सौदे साल को पूरा किया जाए या फिर सफाइयाँ की जाए। रमज़ान होता है इबादत के लिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन उससे पहले ना कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो अपने दिल के सुकून और इत्मीनान के लिए की जाती हैं ताकि रमज़ान को पुरसुकून तरीके से इत्मीनान के साथ गुजारा जा सके। वो जो एक हम लोग ना डेली रूटीन में एक भगदड़ सी हमारे घरों में मची हुई होती है ना, कि सुबह से लेकर शाम तक काम काम और सिर्फ काम, तो उससे हट कर ना हम अपनी तवज्जो और अपना वक्त जो है ना वो इबादत को दे सकें। मकसद सिर्फ ये होता है। तो जनाब आज के व्लॉग में शेयर करूंगी आप सब बहनों के साथ कि रमज़ान के आने से पहले जनाब आपने तैयारी कहाँ से शुरू करनी है और मैंने तैयारी कहाँ से शुरू किया है, ये सारी डिटेल आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से खूबसूरत व्लॉग आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मैं आपको बता दूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने की थोड़ी बहुत क्लीनिंग। और आज चूँकि मुझे रावलपिंडी जाना था, मैं खुद चकवाल सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे रावलपिंडी कुछ काम वगैरह भी था और सोचा कि वापसी पे ना कुछ $1 शॉप का विज़िट भी करेंगे। और रमज़ान के आने से पहले पहले जो तैयारी हम लोग कर सकते हैं ना, चाहे वो किचन से रिलेटेड है, चाहे वो घर की सफाई सुथराई से रिलेटेड है, उसको भी करें और आप सब प्यारों के साथ शेयर भी करूँ ताकि आपको भी बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिलते जाएँ। बस यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग को जो है ना वो हाथ नहीं डाला था, क्योंकि क्लीनिंग तो ऐसी चीज़ है कि डेली बेसिस पे ही होती है। और जब आपको कोई स्पेशल आपको कोई काम वगैरह हो ना, जिस दिन आपको ना आपको लगे कि आपका दिन जो है ना फ़लाँ काम के लिए वक्फ हो रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम को मुख्तसर कर लूँ और जल्दी जल्दी से निपटा लूँ ताकि थकन भी कम से कम हो और सारे के सारे काम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से निपट जाए। बेसिक सी क्लीनिंग की। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जाऊँ ताकि जब वापस आऊँ ना तो एक किस्म की जो मैं टेंशन हो रही होती है ना कि घर में इतना सारा काम हम छोड़ के आए हैं। और वैसे भी ना हम लोग जब सफ़र से वापस आते हैं ना तो हमें थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आगे आते सार ना अगर आपको घर पे बहुत ज़्यादा मेस पड़ा हुआ मिले ना तो आपकी थकन में ना और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इसके मुकाबले में अगर आपको घर साफ़ सुथरा मिले तो आपकी थकन जो है ना वो पहले से कम हो जाती है। तो बस मैं भी इसी तैयारी में थी कि थोड़ी बहुत जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, बर्तन वगैरह जो रात के पड़े हुए थे मैंने कहा चले उसको भी जल्दी से वॉश कर लेते हैं। और साथ ही ना डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग तो मैंने कर ही ली थी। 2-3 दिन से व्लॉग जो है ना मैं अपनी सारी बहनों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अपनी रूटीन भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ भी नहीं शेयर किया, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। बस फातिमा के स्कूल भी खुलने ही वाले हैं और रूटीन भी चेंज होने वाली है। तो जनाब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं चली गई थी गीगा माल में, और गीगा माल में कारफोर पे। तो आजकल ना चल क्या रहा है, ऑफ़र्स कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कीमतें क्या क्या हैं। क्योंकि रमज़ान आने से पहले ना हम ख़वातीन को ना दिल चाहता है कि एक तो बर्तन भी नहीं लगे घर में, दूसरी बात जो है कि सफाइयाँ शफाइयाँ भी हो जाएँ, सारे काम हो जाएँ। अच्छा यहाँ पे ना मुझे ये नज़र आया था जाते ही ना, ये छोटा सा इसको डिस्पेंसर बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, लेकिन मेरी ज़रूरत की चीज़ थी क्योंकि मुझे ये चाहिए था और ऑफ़र में लगा हुआ था 1069 का, तो मैंने सोचा कि ये एक ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को पहले दिखा रही थी कि ये देखें, मुझे जो है ना ये काम की चीज़ लगी है तो मेरे ख्याल से एक आध उठा लेना चाहिए। अच्छा कीमत जो असल थी वो उसकी थी 1400, और बाकी जो ऑफ़र में लगा हुआ था ये था 1070 रुपये में। तो बहरहाल जनाब यहाँ से मैंने एक ये डब्बा उठा लिया सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान की जो भी शॉपिंग करूँगी ना आप सारी बहनों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस शॉपिंग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो चुकी है रमज़ान की। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने घर को भी सेट करेंगे, सफाइयाँ सुथराइयाँ भी करेंगे। लेकिन आगाज़ जो है ना मैंने किया है बर्तनों से, क्योंकि ना
अच्छा, मेरी आदत है, मैं उन ख़वातीन में से हूँ ना जो सारा साल जो है ना छोटी-मोटी चीज़ें तो लेती रहती है, लेकिन रमज़ान में ना मेरी एक स्पेशल तैयारी होती है, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है और मेरा दिल चाहता है कि रमज़ान की ना एक ख़ास किस्म की तैयारी जो है ना वो हो। तो बहरहाल मैंने अपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी, क्या-क्या ले रही हूँ और कीमतें क्या-क्या चल रही हैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मुझे वाटर बॉटल चाहिए थी फ़ातिमा के लिए और यहाँ पे जो वाटर बॉटल्स लगी हुई थी ना कीमतें बहुत ज़्यादा थी, यानी सबकी कीमतें जो थी ना वो 1000 से ऊपर ही थी, यानी कुछ 2000 की थी, कुछ 3000, 4-4000 तक पानी की बॉटल्स थी, जो कि मेरी रेंज से ना बिल्कुल ही बाहर थी। तो अच्छा, मुझे स्कूल के लिए चाहिए थी फ़ातिमा की, लेकिन ये है कि इसके जो है ना वो ताया अबू ने भेजी हुई भी है कार्गो में, कुछ ही दिन बाद इसके जो गिफ्ट्स हैं ना वो भी आ जाएँगे। तो बहरहाल फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे करेंगे ना कि वक़्त टपाने के लिए ले लेते हैं वंडर शॉप वगैरह से, तो ये इतनी महंगी लेते नहीं हैं। तो बहरहाल जनाब फिर मैं आ गई थी बर्तनों के सेक्शन में, और ये वो शॉपिंग है ना भई, हम सब ख़वातीन को बहुत पसंद होती है, जिसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। यहाँ पे मैंने कहा चलें आप सबको दिखाते हैं कि कीमतें क्या चल रही हैं। और ये जो स्टील में एक हॉट पॉट है ना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जिसकी कीमत थी मेरे ख्याल से 4799 रुपये, और कुछ जो थे वो 5799, यानी 6-6 हज़ार तक की रेंज में जो है ना ये आपको मिल जाते हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और उसके बाद जो प्लेट्स वगैरह हैं, और एक एक प्लेट की बात कीजिए ना, यहाँ पे वो हिसाब नहीं था कि आप जो है ना वो 6 प्लेटें ले लें या 8 ले लें, या ये नहीं हम लोग करते हैं ना कि 6 प्लेटों की कीमत बता दें या 8 की बता दें। तो यहाँ पे एक-एक प्लेट की कीमत लिखी हुई थी, जिनमें कुछ प्लेटों की कीमत 600 रुपए थी, कुछ की 700, यानी एक प्लेट की कीमत 600 रुपए और 700 रुपए। तो बहरहाल जनाब वो भी आउट ऑफ रेंज था काम। बहरहाल आप सब ख़वातीन को मैंने कहा दिखा भी देती हूँ, साथ बता भी देती हूँ। उसके बाद ये आ गए डब्बे-डुब्बे और डोंगे-शोंगे, तो इनकी कीमत भी इसी तरह से थी, कुछ 1000 से ऊपर थे, कुछ 1400, कुछ 1500, और बाकी खूबसूरती पे तो हम सब ख़वातीन मरती हैं ना, तो भाई इतने खूबसूरत बर्तन थे। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। और ये वाला जो है मिर्च मसाले रखने वाला जो है ना, मेरे ख्याल से 5 या 6000 की रेंज में था। उसके बाद ये खूबसूरत सर्विंग डिशेस जो है ना, ये भी मेरे ख्याल से 4-4 हज़ार की रेंज में थी। ये देखिए 5999 में आपको ये जो है ना सामने, जिस पे हम लोग सॉसेस वगैरह डालते हैं, वो भी मिल जाती है। उसके बाद फिर 2-2 हज़ार में, कुछ 3-3 हज़ार में, और ये डिशेस जो है वाइट कलर में 2350 की है, एक है 3120 रुपए की। तो मैं ये सोच रही थी ना कि अच्छा ऊपर देखें तो ऊपर भी इसी तरीके से 2-2 हज़ार की, 3-3 हज़ार की जो है ना वो रेंज में मिल जाती हैं। अगर बात की जाए ग्लास की, भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस दफ़ा तो पता नहीं कितने चाहिए होंगे, सर्दियाँ भी हैं, पानी कम ही पिया जाएगा, लेकिन रोज़े रखने हैं तो भाई पानी तो जो है ना वो दबा के पीना है, और ज़रूरी भी है हमारी बॉडी के लिए। तो बहरहाल ग्लासेस पे भी ऑफ़र्स जो है ना वो चली हुई थी, जिसमें कुछ 700 रुपये के थे 6, कुछ 800 रुपये में थे 6। मतलब ग्लास की भी ना मुझे लगता है कि क्वालिटी है, और क्वालिटी के हिसाब से जो है ना वो ग्लास के रेट्स हैं। अच्छा, मुझे ये वाले जो कंटेनर है ना, ये वाले कंटेनर चाहिए थे, और इसकी कीमत जो यहाँ पे थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, यानी मेरे ख्याल से 350 या 400 रुपये में एक कंटेनर था। जबकि मैं ये सोच रही थी कि अगर मुझे ये $1 शॉप से मिल जाता है ना, तो फिर मैं वहीं से ले लूँगी, और उम्मीद है कि मिल भी जाएगा, क्योंकि इसमें ना 5 किलो या 6 किलो तक जो चीज़ है ना, चीनी हो गई या चावल हो गए, हमारे घर में जो क्वांटिटी जिनकी चीज़ों की ज़्यादा होती है आती है, वो आ जाती है अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा ले लूँगी। कप की कीमतें भी आप देख लें जनाब, 700-700 रुपये में आपको अच्छा, ये एक पीस की कीमत थी, मैं आपको ये बता दूँ कि एक पीस की कीमत थी ये 6, और साथ में ना मेंशन भी किया हुआ था, कुछ 2 भी थी, कुछ 1 भी थी। और उसके बाद ये अगर बात की जाए नॉन स्टिक बर्तनों की ना, तो इनकी कीमतें भी लिखी हुई थी, ऑफर्स में लगे हुए थे। ये भी कोई 21,999 रुपये में आपको ये वाला सेट मिल रहा था, और मतलब इस तरह से। अच्छा, उसके बाद फिर भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलते हैं जाके कुछ खा पी लेते हैं, और नीचे ही वहाँ पे ना कुछ इस तरह से लाइव किचन भी बना हुआ है, तो वहाँ पे खाना शाना बन रहा था। फातिमा ने बोला कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, यहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया, साथ में कुछ सालन शालन ले लिया, रोटी वगैरह ले ली। मैंने कहा चले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बिल वगैरह करवाया जनाब, और उसके बाद फिर जाएंगे। मैंने सोचा कि ऊपर जो $1 शॉप है ना, उसको भी विज़िट करते हैं, और साथ में आपको दिखाते हैं कि अगर आप बात कीजिए अपनी रेंज की ना, तो हमारी रेंज में क्या क्या कुछ आ जाता है। और $1 शॉप भी ना बहुत अच्छी थी यहाँ की ना, मतलब मुझे बहुत पसंद आई। और इस तरह के डेकोरेशंस वगैरह भी जो है हमें यहाँ पे मोस्टली अपने सिटी में देखने को नहीं मिलते थे, खूबसूरत डेकोरेशंस थे यहाँ पे। उसके साथ ही साथ बर्तनों में भी काफ़ी अच्छा। यहाँ पे पहुँचने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि बहुत अच्छा, एक हाथ में बास्केट उठाई हुई थी, और एक ही हाथ में जो है ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, और बस जल्दी जल्दी मैंने कहा जो काम होता है ना उसको करते हैं। और यहाँ से भी मुझे जो है वो बर्तन ही देखने थे। कुछ ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें $1 से बासानी मिल जाती हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी यहाँ पे देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि $1 स्टोर पे वैरायटी क्या क्या आई हुई है और किस किस तरह की। तो बहरहाल प्लेट्स देखी थी, लेकिन प्लेट्स की ना क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए चलने वाली है। मैं कहती हूँ कि अगर ये चीज़ आपने लेनी है ना जो आपके डेली यूज़ में आती हैं स्पेशली, तो फिर आप ऐसी क्वालिटी की लें जो मतलब 4 दिन चल जाए।
क्योंकि अगर बात की जाए ना $1 शॉप की चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको सोच समझ के या फिर देखभाल के लेनी पड़ती हैं। तो बहरहाल प्लेट्स वगैरह तो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ। अलबत्ता टूल्स वगैरह की बात की जाए, किचन के छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो वो उसकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। उसके बाद मुझे स्पैचुला चाहिए था, वो भी यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास जो है वो क्वालिटी में नज़र नहीं आ रहा था। तो बहरहाल जनाब, बाकी के टूल्स जो थे वो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये ग्रिल मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोच रही थी कि इसके अंदर जो है ना, इसको मैं किचन में लगा दूं, जहाँ पे हम लोगों ने अपने बर्तन धोने के लिए रखा हुआ होता है ना, अपने डिश वॉश वगैरह रखा होता है या फिर स्पंज वगैरह रखा होता है, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि इसके अंदर चीज़ें आ जाएँ और स्पेस बच जाए। तो बहरहाल जनाब, यहाँ से देखते हैं और क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। ट्रे वगैरह भी काफ़ी जो है ना, अच्छा ट्रे का फिर भी समझ आती है कि आप ले लें, आप जो है ना, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए यूज़ होती है, बस कप्स वगैरह रखने के लिए होती है मोस्टली, तो उसका तो चलें समझ आ जाती है। लेकिन बात कीजिए अगर प्लेट्स की या ग्लास वगैरह की ना, क्योंकि ये हमारे घर में ना डेली बेसिस पे यूज़ होने होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये फिर कम से कम अच्छी क्वालिटी में बंदा ले। तो बहरहाल यहाँ पे गार्बेज बैग्स वगैरह भी थे और साथ ही एलुमिनियम फॉइल थी, और फिर क्वालिटी वाइज हर चीज़ जो है ना आपको देखभाल के फिर आपको जो है ना वो उठानी पड़ती है, बस अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो है ना वो ले सकते हैं। क्योंकि जनाब रमज़ान आने वाला है ना, तो हम सबका दिल चाहता है कि हमारे बजट के अंदर रहते हुए ना हम लोग एक अच्छी शॉपिंग कर लें, जहाँ पे हमारे जो है ना वो टाइम भी गुजर जाए और चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो भी, तो अच्छा वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिस पर मैं आपसे बहनों को बोलना चाहूँगी कि एक दफ़ा मार्केट का विज़िट भी आप ज़रूर करें, और उसके बाद फिर जनाब आप जो है ना वो क्वालिटी देख कर चीज़ों का इंतखाब करें। और इसकी अच्छा, इसी तरह बात कीजिए, एक दफ़ा कटिंग बोर्ड मैंने यहाँ से ले लिया था लकड़ी में, और वो मेरे ख्याल से हार्डली मेरा कोई, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने चला था। उसके बाद जो है ना वो फूलना शुरू हो गया था, क्योंकि कटिंग बोर्ड ऐसी चीज़ है ना कि हम लोग वेजिटेबल वगैरह ऊपर कट करते हैं या फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं, तो फिर हमें ना वो वॉश करना ही पड़ता है। तो बस वो वॉश होता गया जब जब तो साथ साथ जो है ना वो लकड़ी उसकी फूलती गई, और फिर एट द एंड मुझे उसको फेंकना पड़ा। तो बात ये है कि क्वालिटी वाइज जो है ना, अगर बात की जाए ना, तो फिर कीमत जो है ना वो फिर समझ में आती है, लेकिन अगर बात की जाए अच्छी क्वालिटी की चीज़ों की ना, तो वो फिर हमें देख के ही लेनी पड़ती है। सॉरी, आज का गला मेरा बहुत ख़राब चल रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं वो जो कंटेनर्स देख रही थी ना, जो मैंने कारफॉर में देखे थे, और मेरे ख्याल से मुझे 350 या 400 रुपये में एक कंटेनर मिला था, और फाइनली मुझे जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ गया था, और फिर मैंने जो है ना वो 2-3 कंटेनर जो है ना उठा लिए। और साथ ही साथ डब्बे डुब्बे जनाब, ये रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी जो है ना खाना शाना बच जाता है, या फिर हमें आटा गूंद के रखना पड़ता है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से हमें जो है ना ये तो ज़रूरत पड़ते ही रहते हैं। बल्कि ये तो ऐसी चीज़ है ना कि हमें साथ साथ ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे साथ ही नहीं है, तो बस हमें जो है ना इसकी ख़रीदारी साथ साथ करनी पड़ती है। तो बहरहाल यहाँ से मैंने 2 सेट्स जो है ना वो ले लिए थे अपने डब्बे के, और एक ये वाला लिया था, और साथ ही एक और भी देख लिया था। मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं, इनको भी हम लोग फिर रमज़ान में ही इस्तेमाल करेंगे। आजकल तो बहुत सारी वैरायटी जो है ना $1 शॉप्स पे आ चुकी है। जग देख रही थी, मुझे जग की भी क्वालिटी कुछ ख़ास समझ में नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलें वो रहने देते हैं, वो फिर भी जो है ना वो बाज़ार से देख लेंगे या फिर बाद में जो है ना वो देख लेंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मुझे इतनी कोई मुश्किल हो रही थी, यानी एक हाथ में मैंने बास्केट पकड़ी हुई थी और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं जो है ना मैनेज करूँ। जग में मुझे ये चीज़ समझ में आई थी, लेकिन ना इसका हैंडल नहीं था, ये बस बॉटल टाइप ही थी। तो मैं सोच रही थी कि कुछ हैंडल वाली कुछ मिल जाए, लेकिन ये जो पड़े हुए थे ना जग, मुझे इसमें कुछ खास समझ नहीं आती। हाँ, ग्लास की बात करें तो ग्लास की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ पड़ी हुई थी प्लास्टिक में, और मतलब डिफरेंट उसमें ना अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप जो है ना विज़िट करके तो ले सकते हैं। आजकल ना इन्होंने हमारी ज़िंदगी, मुझे लगता है कि आसान कर दिया। इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स भी हैं, अगर आप चाहें तो अपनी दालें वगैरह इसमें रख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑप्शन में आ जाती हैं, अगर आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बात ये कर रही थी कि आजकल ना हर शहर में खुल चुके हैं, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे जो है ना $1 शॉप्स और 1 पाउंड शॉप्स जो है ना वो ओपन हो चुकी है। तो हम जो है ना ख़वातीन, मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर अपने बजट में आता है ना, तो एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, इसको देखें, और जाके क्वालिटी वाइज जो चीज़ें हैं ना आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी में है, वो ले सकते हैं आप। यहाँ पे ये जार्ज, अच्छा ये 1 पाउंड शॉप थी उसके साथ ही, तो मैंने कहा चले इसका भी विज़िट कर लेते हैं।
अच्छा थी ये भी 280 में ही, और 280 में ही हमें जो है ना ये सारे के सारे छोटे छोटे डिब्बे मिल रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे भी वही चीज़ थी ज़्यादातर। सॉरी यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मेरे आने का टाइम हो रहा था और हस्बैंड जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कह रहे थे कि बस अब जल्दी जल्दी चलें, क्योंकि ड्राइवर भी जो है ना वो शोर कर रहा था कि भाई काम टाइम जो है ना वो काफ़ी हो चुका है। तो अब मौका है, आपको पता है ख़वातीन जो है ना इस तरह की शॉप्स में घुस जाए ना तो फिर निकलना जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और मैं यही सोच रही थी कि मैं एक एक चीज़ को ना तसल्ली से देखूँ और उसके बाद डिसाइड करूँ, लेकिन एक एक चीज़ को ना हम लोग नहीं देख सकते हैं यहाँ पे जाके ना। हमें इतनी कोई वैरायटी पड़ी होती है। अब जब बस मैंने जैसे तैसे था कैमरा घुमाया और यहाँ पे फातिमा जो है ना वो कोई लंच बॉक्स पसंद कर रही थी या क्या मुझे नहीं पता है, तो बहर बस यहाँ पे मैंने कैमरा घुमाया। मैंने कहा बस अब मुकाते हैं और जो है ना आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जनाब। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो विंडो शॉपिंग है ना आप सब बहनों को पसंद होगी। काफ़ी सारी चीज़ें ली भी थी इंशाल्लाह, जो भी लिया आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि तैयारी जो है ना वो एटलीस्ट शुरू हो चुकी है। और कहाँ से शुरू हो चुकी है? बर्तनों से जनाब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी का इंतज़ार भी था मुझे कि रमज़ान आए तो मैं जो अपने पुराने बर्तन हैं ना उनको घर से निकालूँ और नए बर्तन लगाऊँ, क्योंकि नई चीज़ें लगाने में का ना मज़ा ही रमज़ान में अलग होता है। कौन कौन मेरी बहन ने जो है ना मेरी इस बात से इत्तेफाक करती है, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा ही हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, निकलते हैं और जाते हैं घर की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि लिया क्या क्या है, तैयारी जो है ना वो शुरू कहाँ से की है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।